आज से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सम स्पेशल सीरीज। 4-5 हिस्से में चैप्टर टूटा हुआ है एक्चुअली में। एपी है, जीपी है, सम स्पेशल सीरीज है। ये तीनों आपको ऑफिशियली पढ़ना है। ऐसे एक है एचपी, वो 4th नंबर पर है, और एक है एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ये 5 है, ठीक है। एपी, जीपी और सम स्पेशल सीरीज आर ऑलमोस्ट सर्टेन टू कम इन विच इन वॉट एवर एग्जाम यू नो। अगर स्कूल का बात करोगे तो भी एपी से भी क्वेश्चन आएगा, जीपी से भी, स्पेशल से भी। जेईई मेंस का बात करो तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो एक एपी या जीपी इससे कंफर्म है। एनडीए का भी बात करो, एपी या जीपी इससे कंफर्म है, ठीक है। और अगर आगे भी करते हैं तो एपी का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे कि मैथ में था, बट उसका यूज बहुत जगह पर होता है, अभी और यूज होगा। जीपी का फॉर्मूला मैं बताया है कि मैथ से ज्यादा फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। उसी तरह से इस स्पेशल सीरीज में भी जो जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो मैथ्स में तो है ही, मैथ का चैप्टर केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगा, और मैथ्स के भी कई अलग अलग चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होगा। ये 2 तरफा सीखना है, एक तो इसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा उस तरह से, दूसरा इसका लगातार यूज है, एप्लीकेशन है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में, ठीक है। तो स्पेशल सीरीज तो कई तरह का स्पेशल सीरीज हो सकता है, उसमें 3 नॉमिनेटेड है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। पहला नंबर है ये 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, ठीक है। ये इसमें ये एक खास सीरीज है जो कि आप लोग में से कुछ लोग पकड़ लिए होंगे। ये खास तो सीरीज है, बट ये एपी में है एक्चुअली में। तो बोलोगे खास बात क्या है, तो खास बात है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कुछ खास बात है ना इसमें। ये अलग बात है कि ये एपी में है, वो एक अलग बात है, बट इसमें खास बात तो है कि दुनिया के पहले नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट आज के बाद ऐसे ही करेंगे, समेशन Sn, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी होगा कितना, तो ये तो हम लोग एपी के फॉर्मूला से जोड़ ही सकते हैं। एपी का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का क्या था, n/2a + l, 2a + n - 1t से भी हो जाएगा, या फिर n/2, a इसका 1 है और l इसका n है, तो n/2 n + 1। तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला तो हम लोग एपी से निकाल भी सकते हैं, और बाकी इसको सम ऑफ n नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है, समेशन n Sn, दिस इज n × n + 1/2, याद रहेगा। इसके बाद वाले पर थोड़ा पेंच है। इसके बाद वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज 1 की स्क्वायर + 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर + 4 की स्क्वायर + डॉट डॉट डॉट, दिस इज n की स्क्वायर। तो अब इसमें खास बात क्या है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये एपी में नहीं है, ये जीपी में भी नहीं है। 1 4 9 कहाँ कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, 16 25 कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है, एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है। तो फर्क क्यों रहे, क्योंकि इसमें एक खास बात है कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। तो ये एपी जीपी में तो नहीं है, बट टॉपिक का नाम भी एपी जीपी कहाँ है, टॉपिक का नाम तो है, कुछ खास तरह की बात होनी चाहिए। तो इसमें खास तरह का बात है, ये दुनिया के पहले n नेचुरल नंबर का सम है, स्क्वायर का सम है, ठीक है। अब इसका प्रूफिंग जो है वो एक्चुअली में आप लोग का एक छोटा सा एक चैप्टर है, आप लोग देखोगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, बट इसका प्रूफिंग हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। मैथमेटिकली इसका प्रूफिंग इसी चैप्टर में कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कर लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपको सीधा इसका फॉर्मूला याद करना होगा। इसका फॉर्मूला है n हाँ 100%। कौन नहीं, पीएमआई एक तरीका, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, पीएमआई एक्चुअली में एक टेक्निक होता है जिससे कि हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि कहाँ से है नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मैथ्स में इनफाइनाइट फॉर्मूलाज हो सकते हैं। पीएमआई से उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। वो कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाला चैप्टर नहीं है। पीएमआई कुछ इसी तरह के फॉर्मूलाज को डिस्कशन करने वाला चैप्टर है, क्या क्यों क्या किस लिए कहाँ यूज है, उसी चैप्टर में बताया गया कि उसका यूज इस चैप्टर में है। तो ऐसे पीएमआई वैसा कोई चैप्टर नहीं है इसका क्वेश्चन पूछने वाला है मेंस एडवांस में, बट वो पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस बार तो खैर सिलेबस में भी नहीं है,
कोविड को लेकर जो सिलेबस हटाएंगे उसमें वैसे में नहीं, बट मैथ्स में ऐसा होता नहीं, वो चैप्टर हम लोग जानेंगे क्या है नहीं है। फिलहाल अभी फॉर्मूला याद करेंगे, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। समझ आ रहा बात? जैसे ये देखो, जैसे ध्यान से अगर देखते हो, जैसे 4 ही नंबर का बात करो, सिर्फ 4 नंबर का, उंगली पे जोड़ो कितना आएगा? 1 प्लस 4 5, 5 9 14 और कितना हुआ? 30 हुआ। n कहाँ तक रखे हो? 4 तक। इस फॉर्मूला में तो 30 आंसर आ रहा था ना, यहाँ पर n कितना बोले थे अभी? फिर 2, फिर 3, फिर 3 2 5 10 इंटू 3 कितना आ रहा था? 30। यही आ रहा था ना जोड़ करके, है ना? तो ये फॉर्मूला काम करता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये दुनिया के पहले n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, समेशन ऑफ s n स्क्वायर का फॉर्मूला है। याद रहेगा और याद करना पड़ेगा। अभी मैं तब से कम 2-4 बार तो कम से कम बोल चुका हूं कि इसका सिर्फ क्वेश्चन ही कंफर्म नहीं है जो आने वाला है, इसका एप्लीकेशन भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पेपर में काम आने वाला है। केमिस्ट्री में भी काम है इसका, एपीजीपी स्पेशल सीरीज का। एन स्क्वायर का मतलब होता है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसके आगे समेशन लगा दिए तो दूसरा में निकलेगा। क्या क्या मतलब सिर्फ एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका ही मतलब हो जाता है ना सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स। नहीं, अब उसका सम भी करना है। अरे एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन मतलब सम ऑफ n नंबर। हाँ, तो जो n नंबर है उसका सम। हाँ, फिर समेशन आप क्यों लगा? सम ओहो, क्या बात करते हो? समेशन का मतलब अब इसको पटक करके जोड़ना भी है, जैसे यहाँ पर 1 से n तक जोड़ना है। इसमें क्या था? 1 से लेकर के n तक इसको जोड़ना है, इसका ये मतलब हुआ। जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? सम ऑफ 1 टर्म का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। साइन है, लिखने का तरीका है। सम अब इसको जोड़ते चले जाना, उसका साइन है ये। इसमें दूसरा तरीका से तो लिखने से अब मेरे को क्या, बुक में जैसा लिखा उसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है? ये याद करने का तरीका जैसे आपको याद रह जाए। तीसरा नंबर याद तुमको करना है, तुमको जैसे याद हो जाए वैसे याद हो जाए। अब आगे बताओ इसमें। अब एक क्यूब का है, ठीक है? ये आप लोग समझ रहे नहीं, ये एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, बट इसमें खास बात है क्या? ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अच्छा दोस्त, आपकी क्या बात बोले समझ रहे हो? ऐसा नहीं लिख करके an लिख सकते हो, टर्म है, फिर समेशन का मतलब उसको सम कर देना, ऐसे भी लिख सकते हो। हमारा an या फिर tn लिखे, फिर उसका स्क्वायर किए और फिर समेशन का मतलब सम करते चले जाए, तो an भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है तुम क्या लिखो, ठीक है? अब इसमें भी खास बात है, इसका भी प्रूफिंग अभी मैं बताया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है यही, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये क्यों कर रहा है? स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल। याद रहेगा? करके थोड़ा देखो, यहाँ तक जोड़ो, जरा सा जोड़ो। 9 हुआ, 9 27 36 और 64 100 हुआ। 4 तक रखे थे ना, यहाँ रखो 4 2 5 10, ठीक है? तो होने के लिए तो बहुत तरह का हो सकता है, बट ये तीनों मार्क्ड है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये है। आप लोग किसी तरह से भी फिलहाल फॉर्मूला याद करिए, और इसका क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है वो मैं बुक का क्वेश्चन से ही बताता हूँ पहले किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है? और जैसे कि मैं एपीजीपी में भी बताता हूँ, सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका है सीधा इसका क्वेश्चन उठाओ। हर साल जेईई मेंस में आया है, हर साल एनडीए में आया है। बुक का क्वेश्चन करो या सीधा मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन कर लो, बात बराबर है सब चैप्टर, ठीक है? लिख लो। हाँ देखो, आप तो फ्रेंड लोग बता रहे समेशन भी लिखोगे और एसएन भी लिखोगे तो 2 बार सम हो जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से लिखना। या तो समेशन लिख करके टर्म लिख दो, n का वैल्यू 1 से n तक,
I is equal to एन स्क्वायर लिख दो, एन का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। इसको आप चाहो तो ऐसे समेशन ऑफ टी एन का क्यूब लिख दो, एन का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। और या फिर सीधा एस एन स्क्वायर एस एन क्यूब लिखो। वो याद करने का तरीका है जैसे तुमको याद हो जाए। एस एन भी लिख रहे हो फिर सम भी लिख रहे हो तो दो बार जुड़ते चले जाए। तो लिखने का स्टाइल है अपना, देख लो जैसे तुमको याद रहे। अभी क्वेश्चन करवाता हूँ तो क्वेश्चन में ज्यादा ठीक से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, हम पहले किताब का कर लेते हैं, उसके बाद या जैसे वैसे वर्षा बोला। हाँ, पहले किताब का एक दो पहले सिखाता हूँ मेथड, फिर कम से कम कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस का आज ही करके देखते हैं। देखो स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू, इसको 50 कर देते हैं, 50 कर। ठीक है, देखो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने सीरीज का आ जाए किसी भी एग्जाम में, तो पहले उसको फिट करना है कि वो एपी में है क्या। तो ये लग रहा है एपी में 1 9 5 एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है। तो जब इतना कंफर्म हो जाओ कि एपी जीपी में नहीं है तो दिमाग में चलना चाहिए थर्ड नंबर स्ट्राइक क्या करना चाहिए, स्पेशल सीरीज। पहले एपी जीपी स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में, नहीं हो तभी आगे बढ़ना है। चलो तो अब स्पेशल में तो कुछ इसमें जो स्पेशल चीज दिख रहा है वही बताओ, क्या इसमें खास बात लग रहा है। ऑड एंड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर का सम। और कुछ वो तो ठीक बताया, और कुछ। और अगर देखोगे अगर इसका स्क्वायरवा हटा दूं तो ये एपी में था 1 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखो सीखो फिर एनालाइज करना। मेथड है अलजेब्रा का क्वेश्चन में, एक मेथड होता है, वो मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोगों को इसका जनरल टर्म लिखना है। क्या लिखना है, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म आप लोग 10th में 9th में 11th में सीखे हैं। इसका जनरल टर्म बताओ क्या है। 1 3 5 एपी में था ना, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस है ना। इसका ए कौन था, प्लस एन माइनस 1 डी कौन था, 1 प्लस 2n माइनस 2n 11 समझ। बट इसका स्क्वायर था जनरल टर्म मेरा, ये समझ आ रहा है। इसका जनरल टर्म हो गया 2n माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे n डालू 1 रखेंगे, ये 1 हुआ, 2 रखेंगे 2 2 4, 1 का 3 का स्क्वायर हुआ, 3 रखेंगे 2 3 6 माइनस 1 5। यहाँ तक हो गया। अब इसको खोलेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर। चलो बताओ, माइनस 4 को पहले सामने लिख लेते हैं, माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इससे क्या निकाले, जनरल टर्म निकालना था। क्या करना था, इसको और ध्यान से करिए। अब जैसे इसका सम करेंगे, यही स्टेप है, अच्छे से देखना। यही अभी आप लोग बता रहे थे, मेरा लिखने का स्टाइल गलत था, अब सही हो जाएगा। 4 बाहर है, ये एन स्क्वायर को क्या करना है, हमें जोड़ना है। अरे समझ, -4 बाहर है, एन को हमें अभी जोड़ना है। 1 को n बार जोड़ेंगे, ये सीधा n हो जाएगा। ये स्टेप आया कि बाउंस कर दिया, नहीं आया। n की जगह समेशन n का मतलब क्या होगा, कि इसको अब जोड़ना है। ये तो तुम टर्म केवल लिख दिए हो, अब सिर्फ लिखना थोड़ी था, सबको जोड़ना भी तो था। तो अब जोड़ोगे तो किसको जोड़ोगे, 4 तो ठीक है, n का स्क्वायर अभी तुमको जोड़ना है। -4 तो ठीक है, अभी n का सम तुमको जोड़ना है। 1 को n बार जोड़ोगे तो n ही आ जाने वाला है। ठीक है, अब ये तुम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, लिख सकते हो n का वैल्यू 1 से 20 तक। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया 50 तक, तो अभी n के फॉर्म में रखते हैं, लास्ट में 50 करते हैं, बीच बीच में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला अभी आपको डिराइव तो नहीं लिखवाया गया था। कितना था इसका फॉर्मूला, देख करके बताओ। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बोला आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, -4 इसका n इंटू n प्लस 1 इसका, ये खुद ही है, गलती मत कर देना, ये गलत होते हुए हम लोग देखे एग्जाम में। 1 का n कर दिया, फिर n को फिर जोड़ दिए, सम ऑफ n गलत हो जाएगा। 1 को ऑलरेडी तुम जोड़ चुके हो, 1 को जोड़े हो तो अभी n आया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया हमारा आंसर n के फॉर्म में। तुम्हें कहां तक निकालना था, 50 के फॉर्म में। तो इसके बाद अब तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा। कॉमन सेंस क्या कहता है,
कॉमन सेंस कहता है कि अब तुम देख लो, अगर तुमको लगता है इसको तुम छोटा कर सकते हो एल्जेब्रिकली तो करो, और नहीं तो सीधा यही में एनडीए में अब जितना स्टेप पर छोटा करके समय बर्बाद करोगे उससे अच्छा सीधा एन का जगह 50 फुट कर दो, जो आंसर आना है आपको आ जाएगा। बात समझ आया? बाउंस करके ठीक है। अब जैसे स्कूल एग्जाम में जनरली आपको 50 टर्म नहीं लिखा रहता, आप टू एन टर्म ही लिखा हुआ रहता है, तो इसको तुमको छोटा करना पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ नंबर कट जाएगा परीक्षा में, समझ आ रहा है? बट मेंस में एनडीए में मेरे बोलने का मतलब है कि इसको छोटा करोगे या फिर एन के जगह 50 फुट करोगे, तुम्हारा कम से कम नहीं भी तो 1 मिनट बर्बाद जाएगी। 1 मिनट का वैल्यू होता जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो वो तो तुम्हारा मर्जी है। अभी बोलोगे छोटा करना तो करते नहीं, तो सीधा वैल्यू पुट करना तो वैल्यू पुट करोगे, क्या करें बोलो? चलो तो बात खत्म करो। 4 इंटू 50 इंटू बाई माइनस प्लस 50। जोड़ घटा घर पे कर लोगे करना। मैं सीधा जेईई मेंस एनडीए का क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा कि किताब का क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। लिखो फिर अगला क्वेश्चन करके बताओ। लाइन में लाइन में तो पहले क्या करोगे? बोले जनरल टर्म। क्या लग रहा है जनरल टर्म? हाँ n प्लस 1 n प्लस 2 यही जनरल टर्म है। 1 2 3 फिर अगली बार करो 2 3 4 फिर 3 4 5 जनरल टर्म यही है। अरे जनरल टर्म पकड़ना रहा ना, 1 तो n 2 तो n प्लस 1 3 तो n प्लस 2, ये तो जनरल टर्म है, ये थोड़ी निकाला था। अभी इसको सम करने के लिए पहले इसको खोल देने में फायदा है। n इंटू बोलो n स्क्वायर प्लस कितना होगा? n क्यों हो जाएगा? वो अभी n रखते हैं, अभी अंदर वाला कर ले पहले। 3n प्लस 2 तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये हो गया जनरल टर्म यही है। एक बार क्रॉस चेक कर भी लो, n का वैल्यू अगर 1 रख के देख लो तो कितना हो रहा है? ये 1 प्लस 3 प्लस 2 3 तो 5 1 6 तो है ना, 2 1 3 3 6। क्रॉस चेक एक बार कर लेना है। जनरल टर्म में साला गलत है तो आगे और गलत है ना आएगा। 5 सेकंड में चेक करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब सम करना, चलो सम कर। अभी बता दें सम करने का तरीका क्या होगा। मैं बताया कि मेरे लिखने का तरीका जब मैं पहली बार लिख रहा था तो गलत हो गया, अब सही होगा। बताओ n क्यूब, n का वैल्यू 1 से 12 तक है, 3 बाहर समेशन ऑफ n स्क्वायर, 2 बाहर समेशन ऑफ n अभी करना है। आ रहा समझ? अरे बाउंस हो रहा है क्या? तो चलो n क्यूब का फॉर्मूला रखे थे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू बोल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 इंटू इसका कितना था? n इंटू बाई 2। अब बोलो क्या करो? छोटा करके दिखाओ कि सीधा पुट कर दो? पुट कर दो, कर देते। और n बराबर 12, चल बोल 12 13 का 3 12 13 श्योर ना, फिर गलत नहीं होना चाहिए। प्लस 2 12 13 2, चलो 6 बार में 13 6 78 का स्क्वायर भी करना है, करो। यहाँ पर 78 का स्क्वायर होगा, पहले छोटा मोटा कर लेते हैं, उसके बाद 2 6 78 इंटू 25 करना है, 13 गुना 12 156 है ना, सही हुआ। 78 को कॉमन लेते हैं, अंदर बताओ कितना बचे? प्लस 2 ना, फिर 78 इंटू 78 103 105 बोलो। अरे समझ 105 इंटू 78 बोलो। नहीं बोलोगे? ये क्या बोलो? अरे यार तो ये क्या कर दिया? कुछ गलत कर दिया क्या? 105 इंटू 78 0 4 8 फिर 5 3, हाँ यहाँ गलत कर दिया, 7 होगा। 0 9
8190, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 8190, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वो अब क्या हाँ कॉमन ले, अब वो मैं नहीं बता सकता, वो दिस इज योर पर्सनल लाइफ, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, वो तुमको सोचना है कि तुम क्या कर रहे हो। चल भाई ये क्वेश्चन बना, द समेशन k बराबर 1 से 20 तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 k तक है, इज k बराबर 1 से 20 इज डैश, और डैश में पहले डैश में इंटीजर बिटवीन 0 से 9 आता था, अब डैश मतलब डैश है, तुम्हारा जैसा भी आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, पॉइंट में, जो भी आ रहा हो वो बताना पड़ेगा। बनाओ, बना के दिखाओ, खुद से बनाना, मैं नहीं बता रहा। 22155 नहीं आएगा, देखो। अच्छा अभी देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बनते रहेगा, अभी जो हम लोग लिखते समय गलती कर रहे थे अभी से 20 मिनट पहले, एक्चुअली में वही क्वेश्चन है। अभी मैं लिखते समय गलती कर रहा था ना, प्लस भी लिख रहा था और फिर मतलब सम भी लिख रहे थे और समेशन का साइन भी, तो वो गलत लिख रहे थे, बट इसमें एक्चुअली में वही करना है, सम भी करना है, सम करने के बाद समेशन भी करना है। तो पहले क्या करते हैं इसमें, सम तो ठीक है, मतलब जनरल टर्म, और जनरल टर्म खुद सम के फॉर्म में है, ये आ रहा है बाउंस कर रहा है, जनरल टर्म जो लिखेंगे वो खुद सम के फॉर्म में है। तो ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पर है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2, इसमें k टर्म है, k/2 k + 1, इसका जनरल टर्म ही यही है, k/2 k + 1। बोलो समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। जनरल अभी मैं सम किया ही नहीं, उसका जनरल टर्म ही सम के फॉर्म में है, सम कर रहे हैं वो टर्म है, अभी इसका फिर समेशन करना है, सम का सम, जो कि मैं बाई चांस शुरुआत में गलती लिख दिया था, एक्चुअली में वही करना है इसमें, सम फिर उसका सम। ठीक है, इसको थोड़ा सेटअप कर ले पहले। कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर छोड़ देते हैं, अंदर हो जाएगा k² + k, या ऐसे k²/2 + k/2, ये तो जनरल टर्म हो गया। अभी इसका सम बाकी है, चलो सम करो, बताओ कैसे होगा। 1/2 समेशन ऑफ k², 1/2 समेशन ऑफ k, 1 से लेकर के 20 तक। इसका फॉर्मूला बताओ, k² क्या था, k + 1 by 6 प्लस आगे k + 1 by। अब तुम अपना डिसीजन ले लो, छोटा करने वाले हो या पुट करने वाले हो, चलो पुट, तो पुट करते हैं, फॉर n बराबर 20, चलो पुट ही करवा रहे हो तो पुट ही करवा लो, 1/2 बोलो, आगे आगे 41/6 प्लस 1/2 21/2, बोलो कोई दिक्कत, तो थोड़ा काट पुट करो या कॉमन निकालो, चलो कॉमन निकालते हैं, 1/2 कॉमन, 20 कॉमन, 21 कॉमन, 2 कॉमन, अंदर बोलो क्या बचा, 1/2 कॉमन, 20 कॉमन, 21 कॉमन, 41/3 ना, इसमें 1/2 20 21/2 1, चलो इसको काट लेते हैं 10 बार में, तो 5 बार में, 21 × 5 105 इंटू, चलो LCM 44 कितने बार में बेटा 35, 35 × 44, 44 × 5 220, 44 किया 132, 0 दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 1540, this is 1540, and this is the question that is asked in JEE Mains 2020। इसी क्वेश्चन को पूछा गया है इस बार के JEE Mains के एग्जामिनेशन में। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन JEE Mains 2020 एग्जामिनेशन। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, स्कूल का भी तैयारी करेंगे, एंट्रेंस का भी तैयारी करेंगे और आराम से करेंगे, बशर्ते आपको पीछे का चीज याद रहे, तो आगे का पढ़ने से नहीं होगा, पीछे वाला याद करो। फंक्शन याद नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक याद नहीं है, तो ये पढ़ के क्या ही कर लोगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका फंक्शन क्लियर नहीं है तो ये पढ़ के क्या ही कर लोगे, एक JEE Mains का क्वेश्चन बना के क्या ही कर लोगे। ट्राई टू रिमेंबर फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक ये याद करो, सेट्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम था उसी में, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ो, फॉर्मूला है, कम से कम उतना तो याद करो, सिर्फ आगे का पढ़ के क्या होगा।
ठीक है, तो इसमें और भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। बस अब आपका काम ये रहा कि आप लोग सारा फॉर्मूला कम से कम याद करके आएंगे।